इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। संत ने कहा इसने बिल्कुल सही पूछा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो बोले कि ऐसे कैसे कितनी जल्दी, ये आहार का समय है तो आहार के समय तो आएंगे हैं। संत बोले देख सेठ, तेरी बहू ने जो प्रश्न किए वो नहीं है जो तू समझ रहा है। इसके प्रश्न बड़े अलौकिक प्रश्न हैं, इसके प्रश्न बड़े पहुँचे हुए गहरे प्रश्न हैं। इसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, इसका मतलब ये नहीं था कि ये बहू कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों आहार में आ गए। वो ये कह रही है बाल मुनि हो, छोटे से मुनि हो, इतनी जल्दी दीक्षा धारण क्यों कर ली? मेरा प्रश्न ये था इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया? 20-22 साल की उम्र में मुनि कैसे बन गए? तुमने ना संसार देखा ना घर परिवार देखा। तो बोले फिर आपने क्यों कहा कि समय का पता नहीं? तो बोले समय का अर्थ घड़ी का समय नहीं होता है, समय का अर्थ मौत हुआ करता है। मैंने ये कहा कि बेटा मौत का कुछ पता नहीं है, किस बुढ़ापे का इंतजार करूं, इसलिए मैं जल्दी से घर छोड़कर यहाँ पर आ गया। समय का क्या पता, मृत्यु क्या पता, क्या भरोसा कि बुढ़ापा आएगा भी या। अरे संत ने बहू की तरफ देखा, बहू ने कहा अब आया मजा। अरे बोले मजा कहाँ, अभी देख तरी सजा। बोले क्या हुआ? बोले तू क्यों, कितने साल की है? बोले मैंने सही तो कहा 5 साल की है। संत ने कहा मैंने इसकी ये वाली उम्र थोड़ी पूछी थी, मैंने पूछा था कि तू ये आहार चौका वगैरह कब से लगा रही, धर्म ध्यान कब से कर रही है? तो उसने कहा बहू ने कि महाराज 5 साल से कर रही हूँ, 25 साल का जीवन तो मेरा बेकार चला गया, उसे तो मैं गिनती ही नहीं, वो तो मेरी सांसें खाने पीने और संसार में चली गई। अब जो 5 साल से धर्म ध्यान कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ जिंदगी की यही कमाई है और यही दौलत मुझे आगे ले जाएगी, सुखी करेगी। वो बोले वो तेरा पति 2 साल का। अरे बोले पिताजी तुमको मालूम नहीं है क्या, 3 साल हो गए समझाते समझाते, तब मंदिर जाना शुरू किया है। अभी धर्म ध्यान के 2 ही साल हुए। और बेटा तू कह रही थी वो सास 4 महीने की, अब वो सास तो 80 साल की होने जा रही है। अरे पिताजी उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये महाराज ने जो चतुर्मास किया है ना, जब से आने लगी है, सुन करके बड़ा अच्छा प्रवचन करते, बड़ा अच्छा बोलते, जबरदस्ती ले गई। सासू तो जा ही नहीं रही थी, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सासू के पास टाइम नहीं, सासू के पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए टाइम नहीं है। तो बोले क्या करती थी ये सासू? बोले कहानी घर घर की है, टीवी देखती थी और करती क्या थी, सास भी कभी नहीं। अब नहीं कह सकती कोई सास, अब तो सास ही कहती है कि सास पहले भी बहू थी और आज भी। जमाना बदल गया, सीरियल बदलना पड़ेगा है। तो बोले कभी नहीं जाती थी मंदिर, जब से महाराज आए, चतुर्मास आए। एक दिन मैंने क्या कहा महाराज कि अपनी सासू से कहा कि चलो महाराज के प्रवचन सुनाते। बोले तू ही सुन, तू ही ज्ञानी बन, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो किटी पार्टी में जा रही हूँ है। तो सासू को बिल्कुल धर्म से इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती मैंने भेजा, फिर भी सासू जाने को तैयार नहीं। तो मालूम है उस बहू ने क्या किया? उस हालांकि सासू बहू को बहुत चाहती थी, बेटी से ज्यादा चाहती थी। बहू ने क्या किया कि मैं आज से मीठे का त्याग करती हूँ। सासू ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 8 दिन हो गए, ये बहू तो मीठा खाती नहीं है, अब ये खाएगी नहीं तो मुझे है। कोई सासू को उसकी चिंता थोड़ी थी, खुद नहीं बनाएगी तो मुझे कहाँ से खिलाएगी है? तो सासू ने कहा कि बेटा तू आजकल गुलाब जामुन नहीं बना रही है, छेना नहीं बना। बोले अम्मा जी मेरा त्याग है। बोले काहे का त्याग है? बोले मैंने नियम लिया है कि जब तक तुम महाराज के प्रवचन में नहीं जाओगी, मैं मीठे का त्याग करती हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। घरों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे धार्मिक बनाया जाता, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। अरे मैंने सोचा ऐसी बातें कर रही, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 2 दिन बाद खाने लगेगी। जैसे ही देखा तो सासू ने कि तो महीने भर से नहीं खा रही है। सासू को लगा यार अब महाराज के प्रवचन समझ में आए नहीं आए, बहू को तो जिंदा रखना है, ये मीठा नहीं खाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वो सासू ने कहा चल मैं प्रवचन में चलती हूँ। और एक बार प्रवचन में क्या आ गई महाराज आपके, उस दिन से लेके आज का दिन है एक भी प्रवचन नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कहा मेरी सासू की उम्र
4 महीने। वो बोले मैं खड़ा हूं, ये 5 फीट का बूढ़ा आदमी, तू कह रही पैदा ही नहीं हुआ। बोले बताओ, जिसके घर में संत के आहार हों वो दादाजी पलंग पर लेटा लेटा देखते रहे, तो जो पलंग पे लेटा अभी पैदा कहाँ हुआ है? तू तो उठा ही नहीं सो करके, संत के चरण पड़े हो, तुम सो रहे हो, तुम जाग नहीं रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं नासिक में जो पैदा नहीं हुए? कई घरों में पड़े होंगे ना। ये 12 दिन से मैं पूरी धर्म प्रभावना सबको लेकर चल रहा हूं। कई ऐसे हैं अभी भी जो नहीं आए हैं, समझना कि अभी वो पैदा नहीं हुए हैं। ध्यान रख, अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी उनकी जिंदगी गर्व की जिंदगी चल रही है। अभी उन्होंने अरे ससुर ने कहा यार बहू तू तो बड़ी होशियार निकली। बोले नहीं तो क्या मंजू समझ रहे थे मुझे? मंजूषा संचालक कल की चलिए, अब आप आइए। धीमी गति के समाचार, धीमी गति की चाल। मैंने कहा क्यों आज लेट क्यों है? बोले मैं तो गजपंथा से कल की चली हूं, आज पहुंच पाई यहाँ पर। ध्यान रखना। तो बोले कि तू तो बहू बड़ी होशियार निकली। एक बात बता दे बेटा, तूने ये उत्तर क्यों दिया था कि मैं बासा खाती हूं, ताजा नहीं खाती हूं? उसने कहा सही कह रहे पिताजी, जब आपके घर में कोई धर्म ही नहीं करता है, पूजा पाठ पुण्य नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, तो जो भी आज तुम खा रहे हो ना, ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। इस जन्म में हमने कोई पुण्य नहीं कमाया, इस जन्म में हमने ऐसा किया क्या है जो हम ताजा खाएंगे? बात भोजन की नहीं, बात कर्मों की हुआ करती है। बात भोजन की नहीं, बात भावों की हुआ करती है। आज जो कुछ भी दौलत हमारे घर में है पिताजी, वो हमारे पिछले जन्म के पुण्य के कारण है, और इस जन्म में हमने कोई पुण्य ऐसा किया नहीं। ससुर ने कहा बेटा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, तेरे जैसी बहू दुनिया में चिराग लेकर भी घूमो तो मिलने वाली। संत ने कहा अब आ गया समझ में? बोले पूरा आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले अब हम भी ताजा खाने का प्रयास करेंगे, हम भी कुछ ऐसा करेंगे इस जन्म का इस जन्म में खाएं। कब तक बासा खाते रहेंगे? बहू और ससुर जी घर आ गए। जैसे ही घर आए, ससुर ने बहू से कहा, किराने की दुकान थी, पूरा परचूने की दुकान थी। ससुर ने कहा अपने नौकरों को, जितना भी आटा चावल गेहूं है सब निकाल, सब निकाल। अरे बहू ने कहा क्या हो गया, क्यों निकाल क्यों निकाल? बोले ताजा खाएंगे, आज से हम बासा नहीं खाएंगे, अभी दान करेंगे, गरीबों में बांट दो, जो निर्धन हो उनमें बांट दो। बहू ने कहा चलो कुछ तो अकल आ गई। जैसे ही बांटा, थोड़े देर बाद पता चला कि उसने तो वो वाला बंटवाया जो सड़ा गया था, खराब हो गया था। बोले अच्छे वाला तो एक्सपोर्ट कर देंगे, बाकी बांट दे। तो बहू ने कहा यार अभी भी ये अरसी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, अभी भी ये पूरी तरह नहीं सुधरा है। ध्यान रखना। तो मैं भी तो यही सोच रहा, अभी नासिक वाले पूरी तरह अभी नहीं सुधरे पूरी तरह, अभी टाइम लगेगा इनको। कौन बोला 4 महीने लगेगा? अभी थोड़ी सुधर गए, तुम सोचो हम सुधर गए। बहू ने कहा अभी दादाजी की आदतें नहीं गई हैं, मन तो बदल गया लेकिन आदतें वही बनी हैं। एक दिन बहू ने रोटी बनाई, दादाजी चलो भोजन कर लीजिए, पिताजी भोजन कर लीजिए। जैसे ही भोजन करा, जैसे ही रोटी तोड़ी तो वो तो ऐसी खिंच रही जैसे रबर की रोटी हो। ससुर ने कहा बहू ये क्या बनाया है? बोले पिताजी ये खाने की आदत डाल लो। बोले क्यों? ये खाऊंगा मैं, ऐसा खाना खाऊंगा? बोले ऐसे खाने की आदत डाल लो। बोले क्यों, पागल हो गई है क्या? ये कैसी रोटी है, तोड़ता हूं तो खिंचती है। बोले पिताजी अब अपने को यही खाने को मिलेगी, अपने दिन बुरे आ गए हैं। पिताजी ने कहा काय के बुरे दिन आ गए? बोले मैंने शास्त्रों में पढ़ा था जैसा बोओगे बीज वैसे ही खाओगे फल। अरे सड़ा बांटोगे तो सड़ा ही खाने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलने वाला क्या? पिताजी दान भी करते हो तो ये कचरा दान करते हो, जैसा दोगे वैसा फल प्राप्त होगा। अच्छा फल कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? अच्छा दान करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अच्छा भोजन दोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। ससुर ने कहा बहू तू तो बड़ी होशियार हो गई है। बोले हाथ धो के पीछे पड़ी हूँ, सुधार के रहूंगी तुमको। उस दिन से ससुर ने कहा ठीक है, जितना कचरा हो वो सब गोदावरी में बहा दिया जाए, और जितना अच्छा है वह गरीबों में दान कर दिया जाए। एक कोई जरूरी थोड़ी है
कि जीवन में परिवर्तन किसी संत या महापुरुष से ही आता है। जीवन में परिवर्तन तो एक साधारण व्यक्ति से भी आ जाता है। जिन्हें बदलना है वो किसी से भी सीख ले सकते हैं। जिन्हें बदलना है पत्थर की ठोकर भी सीख देकर चली जाती है। और जिन्हें बदलना होता है तो एक नर्तकी नीलांजना भी ऋषभदेव को ज्ञान दे करके चली जाया करती है। विचार करिए, जिंदगी को बदलने के लिए कोई भी मिल सकता है, किसी से भी हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। तीर्थंकरों का जीवन बदलना था, आकाश से बिजली गिरी, तीर्थंकर को बोध मिल जाया करता है। नर्तकी नृत्य करती है, तीर्थंकर को बोध मिल जाता है। और कभी नाग नागिन जलते हैं तो पारसनाथ जिंदगी का पाठ पढ़ लिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी के पाठ तो कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई जरूरी तो लोग कह रहे नासिक वाले मत जाओ महाराज, मत जाओ मत जाओ। अरे जिन्हें सुधरना है वो कहीं से भी सुधर जाएंगे। और जिन्हें नहीं सुधरना है, चौमासा क्या एक 12 मासा भी कर लूं तो भी कसम खा के बैठे हम नहीं सुधरे। पहले ही बोल दिया नहीं सुधरेंगे। अब बताओ अच्छा सुधरेंगे बोले नहीं बोले ना। अब वो इनडायरेक्ट तो भावार्थ तो हम लगा ही लिया करते हैं। इतनी तो हिंदी हमारी शुद्ध है। विचार करिए, सोचना है, विचार करना है। जीवन में परिवर्तन कहीं से भी आ सकता है। बुद्ध का जीवन बदलना था, मुर्दे को देखकर जीवन का पाठ बोध मिल जाया करता है। बुद्ध कहते हैं ये आदमी मर गया तो क्या मैं भी मरूंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। महात्मा बुद्ध से सारथी ने कहा कि हाँ महाराज आपकी भी मृत्यु होगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा फिर रथ राजधानी की तरफ क्यों ले जाता है, रो मोड़ इस रथ को और जंगल की तरफ चलने का प्रयास कर। जब सबको मरना ही है तो मैं क्या बटोरने जा रहा हूं। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। उस सेठ के जीवन में एक बोध मिल गया, एक परिवर्तन आ गया। समझना है तो 4 शब्द बदल देते हैं, नहीं समझना है तो हजारों पृष्ठ का ग्रंथ भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जीवन को बदलो, सोच को बदलो, चिंतन को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो। जीवन बदल गया, व्यवहार बदल गया, सोच बदल गई तो जमाना पूरा बदला बदला नजर आया करता है। चिंतन ही तो बदलना है। किसके लिए बटोरता है आदमी, किसके लिए जोड़ता है आदमी। ध्यान रखना, जो दवा कर खाएगा वो दवा खाना जाएगा। दवा खाना लिखा रहता है। दवा खाना का मतलब क्या है, जो दवा कर खाएगा वो दवा खाना। हाँ आज भोजन है क्या यहाँ, है ना। दवा खाना मत जाना, दवा के मत खाना। ध्यान रखिए, विचार करना है। जैसा आदमी करता है वैसे ही उसको जीवन में प्राप्त हुआ करता है। बबूल के बीज बोकर आम नहीं मिला करते हैं। आम के बीज बोलोगे तो बबूल तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, मान्यवर केवल सोच पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। कैसी हमारी सोच होना चाहिए। हृदय को विराट करना है तो हृदय को विराट करने का मतलब थोड़ी है कि डॉक्टर के पास जाके अपना हार्ट चौड़ा करा लो। नहीं, विचारों को विराट करने का प्रयास करो, सोच को बड़ी बनाने का प्रयास करो। ये सोच ही आदमी को दुखी करती है, यही सोच आदमी को सुखी कर दिया करती है। अरे यही सोच आदमी का स्तर नीचे गिरा दिया करती है और यही सोच आत्मा को परमात्मा भी बना दिया करती है। सोचना हमें है। सारे अपराध किसके हैं, सारे द्वेष भाव किसके हैं, एक सोच के हैं, एक थिंकिंग के हैं। और सोच बदल लो तो जिंदगी बदल जाती है। सोच खराब हो तो आदमी डाकू हो जाता है और सोच अच्छी हो तो आदमी साधु हो जाया करता है। अपनी सोच को बदलो, जिंदगी को सुधारने का प्रयास करो। लोग कहते हैं परिवर्तन के लिए बहुत बड़े बड़े काम करना पड़ते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूँ केवल सोच बदलना पड़ती है, परिवर्तन अपने आप प्रारंभ हो जाया करता है। प्रकृति अपने आप परिवर्तित होती है। किस बात की चिंता करते हो। सकल पदार्थ या जगमाही, तुलसीदास ने कहा है सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म से हीन है उसे संसार में कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिसको करने के बाद खुद को भी शांति मिले और दूसरों को भी शांति मिले, हमें भी सुकून मिले, उसे भी सुकून मिले। एक बात याद रखना, किसी को गाली देकर कभी सुकून नहीं मिला करता है। किसी को 2 शब्द अच्छे बोलो, उसे भी सुकून मिलता है और हमें भी सुकून प्राप्त हुआ करता है। अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, ज़िंदगी का यही मकसद हुआ करता है। बिना मकसद की ज़िंदगी तो बेईमानी हुआ करती है। बेईमानी की ज़िंदगी मत जियो,
कुछ अपने जीवन में ऐसा करो कि मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। तुम्हारी ऐसा क्या हमारे जीवन में हमने किया है जिसे स्मरण में किया जाए, इस बात पर आदमी को रोज़ चिंतन करना चाहिए, रोज़ सोचना चाहिए मैंने क्या स्मृतियाँ छोड़ी हैं, मैंने क्या छोड़ करके जा रहा हूँ। मान्यवर, यही मेरा आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा करके जीवन को अशांत मत बनाइए। छोटी छोटी बातें जो दिल पे लगाता है वो छोटे लोग हुआ करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातों को जो छोटा बना देता है वो जीवन में बड़े लोग हुआ करते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम हुआ करता है, बड़े बनो, दौलत से ही बड़े मत बनो, विचारों के बड़े बनो, सोच के बड़े बनो। ध्यान रखना, नहीं तो हमने देखा है मकान बहुत ऊंचे होते हैं, आदमी बहुत बौना हुआ करता है। हमने देखा है पैसों का अंबार होता है, लेकिन सोच आदमी की भिखारी की रहा करती है, वो सम्राट नहीं बन पाता है। दौलत होकर भी सम्राट जैसा नहीं जीता है, और एक भिखारी भी वो होता है जो बिना दौलत के भी सम्राट का जीवन जिया करते हैं। हम संतों के पास क्या है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना पैसा है, कुछ नहीं है, लेकिन जीते ऐसे हैं कि सम्राट भी क्या जीते होंगे। और तुम्हारे पास सब कुछ ऐसे जीते हो, जब देखो तब मुंह लटका रहता है, थके हारे से रहते हो, हम तो दुखी हैं। अब दुखी हो तो तुम्हें कौन सुखी कर सकता है संसार में। विचार करना है, सम्राटों की तरह जियो। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो दौलत पाके भी नहीं मुस्कुरा पाते हैं, और एक हम संत हैं, ऐसे फकीर हैं बिना दौलत के भी मुस्कुराती ज़िंदगी जिया करते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। आनंद बटोरो, धन पैसों से सुख नहीं मिला करता है, सुख तो हमारे व्यवहार से मिला करता है। जिस घर में इतनी बहुएं बेटियां हों और जिस घर में एक रसोई घर हो, मैं जानता हूँ एक बड़नगर में टोंगिया परिवार है, मालूम है 52 लोग, एक रसोई है। ध्यान रखिए, एक रसोई पर 52 लोग। मैंने देखा, मैंने उनकी बहुओं से बात की कि कैसे करते होगे मैनेज 52 लोगों का खाना है, एक पार्टी का खाना है, इतने बड़े बड़े भिगोने में चावल दाल सुबह से बनना शुरू हो जाता है। मैंने कहा कैसे मैनेज करते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, बड़ा आनंद आया करता है, हमारे बच्चे हर साइज का तो उनके यहाँ आइटम है, 80 साल से लेकर अभी पैदा हुआ वो भी होगा, अभी हो गए हों एक आध पैदा, 52 लोग। मैंने उन्हें 52 पत्ते नाम दिया है, ताश के ये 52 पत्ते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा परिवार है, प्रेम से रहता है, एकता से रहता है। आज के आधुनिक युग में भी वो कैसे रहा करते हैं। मैं उनके घर में आहार को गया, ऐसा लगा कि जैसे वो घर नहीं है, किसी चक्रवर्ती की भोजनशाला है, जहाँ रोज रोज भोजन बना करता है, रोज रोज उनका भोजन प्रसाद हो जाया करता है। सब बहुओं की ड्यूटी है। उसके बाद भी मैं जब वहाँ गया बड़नगर में, जितने दिन मेरा प्रवास रहा ना, उन्होंने जब श्रावकों को, हमारे भक्तों को भोजन दिया, उन्होंने नौकर नहीं लगाए, उनकी बहुओं ने हाथ से बना करके सबको खिलाया। ये घर की जिंदगी होती है, ये घर का जीवन होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।